हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 23-24 के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। प्लीज़ पार्ट 1, 2, 3, 4 पहले देख लीजिए आप। तो आरबीआई ने क्या क्या प्रोजेक्ट अंडरटेक किए हैं इस रिपोर्ट का वो बताया गया है। इस रिपोर्ट का वो पार्ट है ये। एक तो स्केलिंग अप किया गया है केसीसी लेंडिंग संबंधित जो भी डिजिटलाइजेशन है उसको स्केल अप किया गया है। 2023-24 के अचीवमेंट्स बताए गए हैं, क्या एक्सपेंशन हुआ है केसीसी लेंडिंग संबंधित। जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड्स में एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन किया जा सके। जो लेंडिंग है वो इसमें इसमें उन्होंने इंक्लूड किया स्केल अप में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के, साथ साथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, इन सब में एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन किया गया है केसीसी में। जो पीटीपीएफसी प्रोजेक्ट है वो कब से शुरू हुआ है? 17 अगस्त 2023 से। बैंक ने डिसबर्स किया है 5,535 करोड़ यानी 5535 करोड़ रुपए लोन में, जिसमें से 3640 एमएसएमई में। कब तक? 31 मार्च 2024 से। ये सब डिजिटलाइजेशन है केसीसी का, उसके संबंध में डेटा दिया गया, टोटल डिसबर्समेंट नहीं है। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। एजेंडा क्या था डिजिटलाइजेशन संबंधित, क्या एजेंडा था 24-25 का, वो देखते हैं। सीबीडीसी पायलट्स यानी सीबीडीसी क्या है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको एक्सपैंड करने का था। तो ऑफलाइन यूज़ देखना था कि सीबीडीटी का, और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका इससे संबंधित पायलट प्रोजेक्ट। उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, टर्न अराउंड टाइम कितना है, टीएटी मतलब टर्न अराउंड टाइम, एफिशिएंसी उसकी कुशलता कितनी और ट्रांसपेरेंसी, इन सारे मेजर्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे काम करने के लिए एजेंडा में रखा गया था सीबीडीसी संबंधित। लॉन्चिंग पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, एक फुल स्केल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बनाया गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि डेटा सर्विस प्रोवाइडर हो और क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर किया था वो संबंधित। फिनटेक सेक्टर का फ्रेमवर्क के लिए एक फ्रेमवर्क, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी इसमें कई बार देख चुके हैं और आगे डिटेल में फिर देखेंगे। तो फिनटेक रिलेटेड भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट लाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। फिनटेक इन्फॉर्मेशन के लिए रिपोजिटरीज, यानी कि जैसे एक होता है ना, एक सर्वर टाइप का होता है या जिसमें डेटा पूरा कलेक्ट होता है, तो रिपोजिटरीज बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो भी एसेंशियल फिनटेक इन्फॉर्मेशन होगी और टेक रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उनसे संबंधित रिपोजिटरी बनाने के लिए। ग्लोबल हैकाथॉन यानी हार्बिंगर 2024, नेक्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन कंडक्ट करी जाएगी, इसका नाम क्या? हार्बिंगर 2024। ये हमने लास्ट अभी रिसेंटली कुछ पास्ट वीडियोस में पढ़ा भी है, आप अगर पुराने वीडियोस फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। टेस्टिंग इनोवेशन प्रोडक्ट सर्विसेज, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, उनको हम लोग 6th कोहर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यानी आरएस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में टेस्ट करेंगे। सबटेक एंड रेगटेक रेगुलेटिंग टेक टूल्स आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रूफ ऑफ वर्क आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं, लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रूफ ऑफ वर्क जैसे ज़्यादातर यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसीज में। जो बेसिकली जो आपका बिटकॉइन है वो आपका प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है, लेकिन बाकी चीज़ें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग कभी अलग से पूरा, इस पर बहुत लंबा वीडियो हो सकता है और ये जनरली लोगों को पता नहीं है, बट अगर आउट ऑफ क्यूरोसिटी इट्स वेरी यूजफुल। तो ये उस पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली ये जो डिजिटली हम लोग मूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ऐसा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रूफ ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके केस में क्या आएगा, उसका प्रोटोटाइप पे वर्कआउट किया जाएगा, उसमें क्या क्या सुपरविजन किया जाए। देखिए आरबीआई या इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कोई ऑनलाइन सिस्टम तो है नहीं, ये बेसिकली इनको रेगुलेट करना, पूरी इकोनॉमी चलानी है। तो ये सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ और रेगुलेटरी कंप्लायंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबटेक और रेगटेक, इसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे, वर्किंग प्रोटोटाइप पे काम किया जाएगा। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो है उनका क्या क्या सुपरविजन है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एस सी बीज यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के, आर आर बीज को हटाकर लोकल एरिया बैंक्स के लिए, पेमेंट बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, ट्रेड इन्फॉर्मेशन कंपनीज के लिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए, इन सब के लिए, ए आर सी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, इन सब के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन रिस्पॉन्सिबल है। कमर्शियल बैंक जो है डिपार्टमेंट सुपरविजन जो है वो ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों तरह का सुपरविजन करता है। ऑफ साइट और ऑन साइट आपको पता होगा, ऑन साइट का मतलब है कि फिजिकली वहाँ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाके इंस्पेक्शन करना। ऑफ साइट का मतलब है डेटा वहाँ से रिट्रीव कर लेना या इंपोर्ट कर लेना या एक्सट्रैक्ट कर लेना या मंगा लेना और फिर उसका सुपरविजन करना, ये होता है ऑफ साइट सुपरविजन। 2023-24 का मार्केट रिस्क संबंधित क्या एजेंडा था? एक सिनेरियो एनालिसिस करा गया था कि पूरा इनपुट स्ट्रेस देखा जाएगा, स्ट्रेस टेस्ट करके कि कैसा फाइनेंशियल सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। फ्रॉड वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करी गई है कि फ्रॉड वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए एससीबीज यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में अप्लाई करी जाएगी। ईडब्ल्यूएस यानी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, साथ ही साथ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब ये तो एजेंडा था, अब इसमें इंप्लीमेंट क्या क्या हुआ बताया जा रहा है। मैथोलॉजी डिवाइस करी गई मार्केट से संबंधित, जिससे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो स्ट्रेस सिनेरियोज में कैसे रिएक्ट करेंगे उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। फ्रॉड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यानी एफ वी आई वो कंस्ट्रक्ट किया गया, प्रिपेयर किया गया, वैलिडेट किया जा रहा है, जिससे कि वो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में इंप्लीमेंट किया जा सके।
अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी इन्हांस किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये आई थिंक वही साइट फिर से रिपीट हो गई, सॉरी फॉर दिस थिंग। बाकी और इनिशिएटिव्स बताए गए हैं कि कंट्रोल गैप असेसमेंट किया जा रहा है, सुपरवाइजरी असेसमेंट केवाईसी यानी नो कस्टमर, एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित सुपरवाइजरी असेसमेंट किया जा रहा है। जो फ्रेमवर्क है उसका नाम क्या है, साकार फ्रेमवर्क, SAKAR, फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी असेसमेंट ऑफ केवाईसी एएमएल रिस्क, ठीक है। साकार, ये याद रखिएगा, ये आ सकता है। साकार का फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी असेसमेंट, KAR केवाईसी, ए मतलब एएमएल, आर मतलब रिस्क। ये आइडेंटिफाई कर रहा है केवाईसी और एएमएल संबंधित कंट्रोल्स को। क्रॉस बॉर्डर सुपरवाइजरी कोऑपरेशन के लिए कहा गया है। इसमें क्या है कि ओवरसीज काउंटर पार्ट्स जो हैं, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे, अब्रॉड लेवल पे इंटरनेशनल जो भी लेन देन हो रहा है बैंक्स के बीच एंड फाइनेंशियल एंटिटीज़ के बीच, उस पर क्या क्या सुपरवाइजरी कंट्रोल्स रहेंगे, क्या क्या डेलीगेशन होगा, वो बताया गया है। स्ट्रेस टेस्टिंग मॉडल जो है उसको रिवैम्प किया जा रहा है, यानी कि फिर से उसको रिवाइज किया जाता है। तो जो सिंगल फैक्टर स्ट्रेस टेस्टिंग है उसको मल्टी फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, जिससे कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के स्पेसिफिक फीचर्स को यूज़ करते हुए स्ट्रेस टेस्ट किया जा सके। सिंगल फैक्टर और मल्टी फैक्टर में क्या फ़र्क होता है ये समझ लीजिए। सिंगल फैक्टर स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब हो गया कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे हमने क्या किया, सिर्फ एक कोई फैक्टर चेंज कर दिया, जैसे कि हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स अगर चेंज होगा तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको सिमुलेट कर दिया, तो ये हो गया सिंगल फैक्टर। लेकिन मल्टी फैक्टर क्या मतलब है कि हमने लिक्विडिटी भी करके देख लिया, इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर लिया, कोई हम नेचुरल कैलामिटी भी ले आए, कोई गॉड ऑफ एक्ट भी ले आए, उससे क्या हुआ, फिर देखा इन्फ्लेशन ही बढ़ा दिया। तो हमने कई सारे फैक्टर्स को चेंज ऊपर नीचे कर दिया और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखा कि क्या फ़र्क पड़ेगा फाइनेंशियल सिस्टम पर, उसको बोलेंगे मल्टी फैक्टर। तो सिंगल फैक्टर को रिप्लेस करके मल्टी फैक्टर लाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इनिशिएटिव्स जो भी हैं उनको जो भी रिस्क है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा अर्ली लेवल पर, जिससे कि उनको मिटिगेट किया सके, वल्नरेबिलिटीज़ को कम करा जा सके, और जो सुपरवाइजरी सिस्टम है फाइनेंस सिस्टम का वो बेहतर किया जा सके। With this we have come to end. Please watch part 6 in the next video, and thank you for watching. Do like, share and subscribe. Thank you so much for your valuable time.